हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 18 अप्रैल और आज हम पहले दो आर्टिकल्स को देखेंगे। एक जो कोविड ट्रेंड्स पे है और दूसरा जो यूके का नया सिस्टम है एसिलम सीकर्स, यानी जो शरणार्थी वहाँ आते हैं उनसे रिलेटेड एक नया सिस्टम है। इन दोनों का हम एक बस ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको सिंगल फोकस दे के आज डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए। तो पहला जो आर्टिकल है वो कोविड ट्रेंड्स के बारे में है। अभी क्या हो रहा है, जो दिल्ली और हरियाणा में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जनवरी के 3rd वीक के बाद से पहली बार हम पूरे देश में ही केसेस के जो नंबर हैं उसमें एक इंक्रीमेंट देख रहे हैं, राइज़ हो रहे हैं केसेस। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर होती है और इसी से फिर 4th वेव के आने का जो ख़तरा है वो मंडराता हुआ दिखता है। इसीलिए इस बात पर थोड़ी सी कंसर्न दिखाई जा रही है। तो उसके पॉसिबल रीज़न्स क्या है? सबसे पहली बात तो कि ये सर्ज हो रहा है। सबसे पहला रीज़न है कि जो मास्क लगाने की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया है। यही तो सबसे बड़ी गलत चीज़ कर दी है कि वो रिस्ट्रिक्शन टोटली हटा दिया। मास्क तो इसकी एक प्राइमरी नेसेसिटी है ना। अगर आप उसी को हटा देंगे और ऐसे नियम में आप ढील दे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है केसेस तो बढ़ेंगी। और पास्ट में भी हमने इसका रिज़ल्ट देखा है, जब जब रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया या कम कर दिया गया तो फिर बाद में केसेस बढ़ने लगे थे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी देखी जा रही है। और साथ ही स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, ट्रैवलिंग शुरू हो गई है। पहले जैसे कड़े रूल अभी है नहीं, तो लोगों में जो एक जागरूकता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग थोड़े बेपरवाह भी होते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट मास्क जब लगा हुआ दिखता है तो लोगों को ये तो ध्यान आता है ना कि भाई हाँ, मास्क लगा है, अभी गया नहीं है कोरोना। राइट। अब दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में अगर ये हाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरी जो सिटीज़ हैं, स्पेशली मुंबई और महाराष्ट्र की हम बात करें तो, क्योंकि वहीं से ज़्यादा हमने केसेस आते हुए देखे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र से, है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी ये ट्रेंड दिख सकता है अगर लापरवाही बरती गई तो। लेकिन बाकी अगर हम हमारे दूसरे स्टेट्स की बात करें तो ऐसे ट्रेंड फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में भी जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। साथ ही अभी इतनी चिंता की बात नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि जो नेशनल केस नंबर्स हैं हमारे वो अभी लोएस्ट लेवल पे हैं पिछले 2 सालों की बात करें तो। और साथ ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी डाउन होता जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा हमें आगे ऐसे सर्ज ना हो, जैसे पहले सिचुएशन हो चुकी है वैसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। साथ ही आगे कोई वेव आने के चांसेस इंडिया में बहुत कम इसलिए भी लगते हैं क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसको झेल चुकी है। तो आगे ऐसा कोई वेरिएंट आता है तो हम इतने तैयार हो चुके हैं कि हमारी बॉडी उससे लड़ जाएगी, है ना। तो इंडियंस जो है वो इसको झेल चुके हैं काफ़ी मोटे तौर पर, इसीलिए दूसरे कोई वेरिएंट का उन पर ज़्यादा असर होने के जो चांसेस है वो बहुत बहुत कम है। अभी ये भी माना जाता है कि प्रायर इन्फेक्शन, मतलब जिसको ये हो चुका था पहले, तो उसके बाद वो कम से कम 6 to 9 मंथ्स तक ऐसे वेरिएंट से वो फ्री रहता है। उसके अंदर दोबारा से अगर ये वेरिएंट आता है तो कोई असर नहीं होगा उस इंसान पे, क्योंकि वो पहले ही उसको झेल चुका है तो उससे वो लड़ सकता है। तो यही वजह है जो बूस्टर डोज के लिए भी जो गैप रखा गया है वो 9 मंथ्स का रखा गया है, यही सोच के कि 9 मंथ्स तक तो एटलीस्ट जो इंसान है वो इन्फेक्शन फ्री रह सकता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। तो 4th वेव की एज सच कोई अभी तो हमें संभावना नहीं दिखती है अनटिल एंड अनलेस कोई एकदम नया डेंजरस वेरिएंट हमारी पॉपुलेशन में नहीं फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पहला आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है वो यूके के बारे में है। वहाँ पर जो शरणार्थी आते हैं, कहीं से भाग के जान बचा के जो लोग वहाँ पर रहने आते हैं, उनको अब रवांडा भेजा जाएगा। तो ये क्यों ऐसा स्टेप लिया गया है वो देखते हैं। चलिए, अब इस प्लान को क्यों लाया गया है। तो जो भी लोग 1 जनवरी को ब्रिटेन में एंटर हुए हैं बाय वेज ऑफ ट्रक्स या बोट्स के द्वारा, उनको अब अफ्रीकन कंट्री में भेज दिया जाएगा और उनको 1 वे फ़्लाइट्स की सुविधा दी जाएगी। साथ ही यूके ने किगाली को 120 मिलियन यूरोज़ की पेमेंट की है इस चीज़ के लिए, जिसके तहत क्या होगा, वहाँ पर हाउसिंग होगी और जो भी ऐसे माइग्रेंट्स आते हैं उनको वहाँ पर सम्मिलित करने के लिए अरेंजमेंट्स किए जाएंगे।
साथ ही अब ऐसे लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो रवांडा में परमानेंटली सेटलमेंट ले सकते हैं, वहाँ पर रहकर अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं रहता, वो वहाँ पे भी यूके में भी वो भटकते रहते होंगे, इसीलिए उनको फिर दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता होगा एज़ गुड्स और दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता होगा, न जाने क्या क्या उनके साथ किया जाता होगा। इसीलिए इस चीज़ को लाया गया है। और साथ ही यूके का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा ना। अगर वहाँ पर इतने शरणार्थी आने लगेंगे तो फिर यूके के लिए सबको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये अरेंजमेंट की गई है। तो बोरिस जॉनसन का भी यही कहना है कि इस नए सिस्टम से क्या होगा, जो भी ट्रैफिकर्स हैं और जो ऐसा बिज़नेस मॉडल अपनाते हैं जिससे इलीगल माइग्रेशन और ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उस पर तो रोक लगेगी ही। और जो बेचारे एक्चुअली जो पीड़ित हैं और जो एक्चुअल शरणार्थी हैं, उनको एक सेफ़र सिस्टम दिया जा सकता है यूके में। अब प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर कि जो शरणार्थी हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है 2021 में, ये 28,000 तक पहुँच गई है, जबकि 2020 में ये नंबर था 8,500। और ये लोग कहाँ से आते हैं, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके उसमें छोटी छोटी नावों में सवार होके, कहीं छुप के, किसी ट्रक में छुप के, इस तरीके से यूके में ये लोग एंटर हुआ करते थे। तो ब्रिटिश नेवी ने भी अपने नए प्लान के तहत यही डिसाइड किया है कि कोई भी बोट जो यूके तक पहुंचती है वो अनडिटेक्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। और जो इलीगली आते हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और ऐसे ही कड़े कदम उनके खिलाफ़ लिए जाएंगे। तो इससे बेहतर है, ये सज़ा सहने से बेहतर है कि आप रवांडा चले जाइए। हमारे यहाँ पर इलीगल तरीके से आ तो गए हो, लेकिन चलो आपको एक चांस देते हैं हम कि आप रवांडा में जाइए और वहाँ पर रहकर अपना काम कीजिए। लेकिन इनके इस स्टेप को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। UNHCR जो यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी है, वो इसके ख़िलाफ़ है और उनका यही कहना है कि माइग्रेंट्स के लिए जो भी ये सुविधाएं बनाई जाती हैं, अरेंजमेंट्स बनाई गई हैं, इससे भागने की कोशिश की जा रही है ऐसा करके, क्योंकि उनके अनुसार एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है। जो भी एसाइलम सीकर्स होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स की जानी चाहिए। तो जो बड़े देश हैं वो इससे भागने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, अपनी ज़िम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। ऐसी और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसी टाइप के पैक्ट्स किए हैं? तो इज़राइल है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, वो भी अपने जो एसाइलम सीकर्स हैं, जो शरणार्थी आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, उनको कहीं और भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी अरेंजमेंट की है और ऐसे लोगों को फिर नाउरू या पापुआ न्यू गिनिया यहाँ पर भेज दिया जाता है। ये रीलोकेशन सेंटर्स उनके लिए बनाए गए हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।